हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आपके सवाल मेरे जवाब की सीरीज में आज हम बात करेंगे सी टेट की। सी टेट यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक एग्जाम है जो सेंट्रल लेवल पे होता है। तो इस एग्जाम के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीटेट से जुड़े आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आप इस वीडियो में इजीली आपको मिल जाएंगे। तो सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो बेसिकली सेंटर कंडक्ट करवाती है। कुछ बच्चे हैं जिनको सीटेट के बारे में पता है, लेकिन उसके बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो वो नहीं जानते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे जिनको ये नहीं पता होता है कि सीटेट एक्चुअली है क्या। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपकी सीटेट से जुड़ी हुई बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं। सीटेट ऐसा एग्जाम जिसको लाखों बच्चे हर साल देते हैं। सीटेट एग्जाम हर साल 2 बार कंडक्ट किया जाता है। हालांकि कई बार वो एक बार भी कंडक्ट किया गया है, लेकिन मोस्टली सीटेट जो है हर साल 2 बार कंडक्ट किया जाता है। सीटेट एग्जाम आप तब देते हैं अगर आपका सपना है एक टीचर बनने का। अगर आप टीचिंग लाइन में जुड़ना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, तो आपको सीटेट देना मस्ट नेसेसरी है। आपको देना ही देना है सीटेट। तो ये आप देख सकते हैं, जो अभी नई हमारी शिक्षा नीति आई थी उसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं या फिर किसी भी इंडिया के किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं, प्राइवेट टीचर बनना चाहते हैं, तो भी आपको सीटेट देना मैंडेटरी है। हालांकि अभी तक सभी स्कूलों ने पूरी तरह लागू नहीं किए हैं, लेकिन आगे अभी आप जब सीटेट प्राइवेट टीचिंग के लिए अप्लाई करोगे तो आपको सीटेट मैंडेटरी है। तो सीटेट है क्या, सीटेट में क्या होता है, वो सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट कोई भी किसी भी जॉब का दावा नहीं करता है, किसी भी जॉब के लिए आपका जो है एक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको एलिजिबल करता है बाकी और सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर्स जॉब के लिए। तो सीटेट एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय सीबीएसई। सीटेट सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया जाता है। Essentially, the CTET entrance examination organized on each year for 2 times और हर साल 2 बार इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्वालिफाइंग मार्क्स, आपको सीटेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, यानी कि आपको इसको क्वालिफाई करना होता है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी में आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 60% मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं, यानी कि 90 मार्क्स आउट ऑफ 50। आपके 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है जिसमें आपको 90 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी यानी कि बीसी, ओबीसी, आपकी एससी, एसटी, इसमें फीमेल या फिर फिजिकल हैंडीकैप नहीं है। इसमें आपकी एससी, एसटी, बीसी, ओबीसी ये है आपकी बेसिकली। तो रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको स्कोर करना होगा 55%, यानी कि 82 मार्क्स आउट ऑफ 150। 150 में से आपको 82 नंबर प्राप्त करने हैं अगर आप जो है रिजर्व कैटेगरी से हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको करना होगा स्कोर 90 मार्क्स। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर दिया तो उसका आपको बेनिफिट क्या होगा, कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी के लिए आपने अगर सीटेट को क्वालिफाई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय, एनवीएस नवोदय विद्यालय, डीएसएसबी दिल्ली स्कूल, दिल्ली सबऑर्डिनेट जो स्कूल्स हैं, आर्मी स्कूल्स, तिब्बतियन स्कूल्स। तो आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं,
तो आपका सीटेट क्वालिफाइड होना मस्ट है। विदाउट सीटेट आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी, अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर मुझे टीचर बनना है तो क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया सेट है, कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं सीटेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हूं या नहीं। तो चलिए अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो anyone those who is Indian and need to contribute in education, कोई भी जो भारतीय है सबसे पहले और एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो ये तो एक मस्ट है किसी भी एग्जाम के लिए, सीटेट के लिए बेसिकली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास फिफ्थ तक, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग ए टीचर फॉर स्टैंडर्ड फर्स्ट टू फिफ्थ, इसके लिए कैंडिडेट शुड बी पास्ड सीनियर सेकेंडरी विद नोट अप टू 500 मार्क्स एंड पास्ड और फॉलोइंग इन लास्ट ईयर ऑफ 2 year सर्टिफिकेशन इन इंस्ट्रक्शन, और completed senior secondary with note up to 45th marks and passed or following in last year of 2 year certification in education activity as per NCTE law। या तो आपने सीनियर सेकेंडरी की हो, उसके साथ आपने 2 years का सर्टिफिकेशन किया हो, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी के साथ 2 years का सर्टिफिकेशन एजुकेशन एक्टिविटी में किया हो। पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद ए मिनिमम ऑफ 50 मार्क्स and qualified or following in the last year of 4 year bachelor education activity, या फिर आपने B.EI.ED किया हो। Past secondary senior secondary examination or its equivalent examination with note up to 500 marks and completed or following in final year of credential in education, या फिर completed graduation and cleared or following within the final year of certificate in elementary education, अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो और उसके साथ साथ आप फाइनल ईयर हो में सर्टिफिकेशन आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन का। आप देखते हैं अगर आप क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है। Completed graduation in any stream and cleared or following with the final year of certification in educational activity for 2 years. Completed graduation with note up to 500 marks and cleared or following in bachelor education 1 year duration. Completed graduation with minimum of 45 marks and cleared or following in bachelor in education 1 year duration as per NCTE rules and laws, free from time to time during the regards. Completed senior secondary or its equivalent examination with note up to 500 marks or cleared following in last year of bachelor in instruction, या फिर फाइनल ईयर ऑफ BSc B.Ed, BSc Ed, BA, BSc Ed, BA Ed 4 year ड्यूरेशन, या फिर B.Ed 1 year। अगर हम इसको सिंपल भाषाओं में देखें तो एलिजिबिलिटी है, अगर आप पेपर 1 के लिए यानी कि क्लास 1 से 5th तक के लिए आप एग्जाम देना चाहते हैं, क्लास 1st से 5th तक के बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए DIET, JBT, ETE या फिर BTC। अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं यानी कि आप क्लास 6 टू क्लास 8 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी B.Ed और B.EI.ED। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग। आपको एग्जाम पता चल गया, आपकी क्राइटेरिया, आपको एलिजिबिलिटी कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। क्या एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है? तो इसके लिए आपका बिग नो, बिल्कुल भी नहीं। सीटेट के एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और यहीं पे बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं क्योंकि वो ये चीजें जानते ही नहीं है कि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। अभी जो एग्जाम हुआ लास्ट सीटेट का, उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता था कि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। नेगेटिव मार्किंग ना होने से आपके चांस थोड़े बढ़ जाते हैं अगर आप पासिंग मार्क्स के करीब हो तो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपकी क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो आपका कोई अंक नहीं काटा जाएगा, लेकिन अगर आपका तुक्का काम कर जाता है और आपका आंसर ठीक हो जाता है
तो आपको 1 नंबर उस क्वेश्चन के आंसर का दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है सीटेट के एग्जाम के लिए। तो ये है आपका पेपर 1, बाल विकास और अध्यापन यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के होते हैं। भाषा 1 जो आप अनिवार्य लेते हैं और भाषा 2 भी अनिवार्य होती है। भाषा 1 30 नंबर के 30 क्वेश्चंस, भाषा 2 30 नंबर के 30 क्वेश्चंस, मैथ 30 नंबर के 30 क्वेश्चंस, पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर के 30 क्वेश्चंस। तो जो टोटल आपका पेपर होता है वो होता है 150 का। 5 सब्जेक्ट सीडीपी, मैथ, ईवीएस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, 150 क्वेश्चंस, 150 मिनट्स एंड 150 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर सकते हैं, 1 नंबर आपको मिल सकता है। इस रेशो से आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। टाइम इनफ होता है आपका 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। परीक्षा की अवधि जैसा मैंने बताया 150 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 भी 150 मिनट्स, 150 क्वेश्चंस, सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी 30 नंबर का 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 1 30 नंबर 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 2 30 नंबर 30 क्वेश्चंस। और आपका ऑप्शन होता है या तो आप साइंस एंड मैथ से दे रहे हैं या फिर आप सोशल साइंस से। अगर आप सोशल साइंस से दे रहे हैं तो 60 नंबर के 60 क्वेश्चंस, साइंस एंड मैथ से दे रहे हैं तो 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर का साइंस, तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। क्वेश्चन पेपर जो आपका आता है एमसीक्यू बेस्ड होता है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से एक उत्तर ठीक होता है और वही आपको चुनकर ओएमआर शीट में आपको मार्क करना होता है। सीटेट की एग्जामिनेशन फीस, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप पेपर 1 दे रहे हैं तो 500 रुपीज, पेपर 2 फिल कर रहे हैं तो 500 रुपीज, आप दोनों फिल कर रहे हैं तो 800 रुपीज। इसी तरीके से एससी, एसटी या डिफरेंटली एबल्ड, अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो 250 रुपीज, पेपर 2 दे रहे हैं तो 250 रुपीज, बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 400 रुपीज। यानी कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आप किसी एक पेपर में अप्लाई करना चाहते हैं तो 500 रुपए, अगर आप दोनों पेपर में एक साथ अप्लाई करते हैं तो आपको 200 रुपए का डिस्काउंट होकर 800 रुपए होता है। एससी, एसटी या फिर डिफरेंटली एबल के लिए किसी भी एक पेपर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 250 यानी कि 250 रुपए, अगर आप बोथ पेपर में अप्लाई करना चाहते हैं तो 400 रुपए। वैलिडिटी, अब आपने सीटेट का सर्टिफिकेशन ले लिया, जब सीटेट आप क्वालिफाई कर देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो कब तक वैलिड है, वैलिडिटी क्या रहेगी? तो वैलिडिटी होती है दोस्तों 7 इयर्स। एक बार आपने एग्जाम जब क्लियर कर लिया है, सर्टिफिकेट आपका हो गया है, तो सर्टिफिकेट पे जो डेट है उसकी डेट से आपका 7 इयर्स तक की वैलिडिटी होती है। अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं सीटेट के लिए? तो नो रेस्ट्रिक्शंस, कितने भी चाहे आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। सीटेट जितने भी बार आप बैठ सकते हैं सीटेट एग्जाम में, उसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सीटेट सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 2011 में। 2011 से तब से लेकर अभी तक सीटेट का एग्जाम हर साल दिया जाता है, हर साल होता है, एक साल में 2 बार होता है बेसिकली, कभी कभी पिछले सालों में एक साल में एक बार हुआ है। तो ये सीटेट के बारे में है। सीटेट का रिजल्ट अब आपको कैसे मिलता है, आपने देख लिया कि आप एलिजिबिलिटी कैसे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पेपर का फॉर्मेट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, बेसिकली आपका सिलेबस क्या है आपका, वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। जो भी आपका है 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर की साइंस, तो इस तरीके से हम देख चुके हैं। वैलिडिटी कितनी रहेगी सर्टिफिकेट्स, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं सीटेट रिजल्ट की। सीटेट रिजल्ट जब आता है तो पिछले साल से यानी कि 2018 से, सीटेट 2018 से जो आपकी मार्कशीट है वो आपकी डिजी लॉकर में आती है। डिजी लॉकर में एग्जाम्पल के तौर पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर आप मोबाइल से ओपन करते हैं तो इस तरीके का आपको एक स्क्रीन दिखाई देती है, अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो इस तरीके से आपका दिखाई देता है। मैं आपको यहाँ पर बोल के बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या होता है। यहाँ आपका फोटोग्राफ होता है, यहाँ पर दिस इज सर्टिफाइड दैट नेम, रोल नंबर, यहाँ पे कैटेगरी,
जनरल, बीसी, एससी, एसटी, मदर्स नेम, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, आपके मार्क्स कितने आपने क्वालिफाई किए हैं, यहाँ पे क्वालिफाइड, जब आप क्वालिफाई होते हैं तभी सर्टिफिकेट आपको मिलता है। इसके साथ एक बारकोड होता है जिसको स्कैन करके आपकी सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं एज की, तो हम किस एज तक दे सकते हैं। तो सीटेट मिनिमम जो एज लिमिट है वो है 18 इयर्स, कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए और एज की कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जितने साल के भी हो आप सीटेट में बैठ सकते हैं, बस मिनिमम एज का क्राइटेरिया है और वो है आपका 18 साल। स्टडी मटेरियल जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जो आपका एग्जाम पैटर्न है आप वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्टडी मटेरियल के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लेके आते हैं हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, सीडीपी, पैडागोजी जो आपकी है, हर तरीके की वीडियो आपको यहाँ पर मिलती है, जिसमें हम कोशिश करते हैं थ्योरेटिकल, आपके टेस्ट, आपकी टेस्ट सीरीज और इसके साथ साथ सब्जेक्ट की पैडागोजी भी आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस, ताकि जैसे ही कोई एग्जाम नजदीक होता है, जब हम टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं ऑनलाइन, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सके। इसके अलावा अगर आप कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं, फाइनेंशियली वीक है, बस आप सेल्फ स्टडी करके आप क्लियर कर सकते हैं एग्जाम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पासिंग क्राइटेरिया सिर्फ 60% है, आपको 90 मार्क्स लेके आने हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमारे स्टडी मटेरियल को आप ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे। हेल्पलाइन नंबर 8447410108, इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बुक्स आपको दिखाई गई हैं, सीडीपी इंग्लिश मीडियम, सीडीपी हिंदी मीडियम, हिंदी पैडागोजी, मैथ्स पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी, एसएसटी पैडागोजी। पैडागोजी के एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि पैडागोजी आप अगर ऑनलाइन भी सर्च करते हैं या फिर आप किसी सेंटर से लेते हैं नोट्स या फिर आप बुक से ही परचेज करते हैं, तो पैडागोजी आपको बहुत ही कम मिलती है। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट की मटेरियल आपको हमारे पास मिल जाता है, उसके लिए आपको सिर्फ करना होगा हमें व्हाट्सएप 8447410108, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी के लिए या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम के स्टडी मटेरियल के लिए, चाहे वो आप किसी भी स्टेट का आप टेट दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, आपका स्टेट टेट यानी कि एस टेट, आपका बिहार टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, तेलंगाना टेट, कोई भी टीचिंग एग्जाम इंडिया का आप दे रहे हैं तो स्टडी मटेरियल के लिए आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा कि इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो मुझसे छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये भी बताइए कि इसके बाद पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको कितने क्वेश्चंस आपको उसका सॉल्यूशन मिला है, इसके अलावा क्या क्वेश्चंस हैं और इसके में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल के लिए आप हमें इस नंबर पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमें कर सकते हैं, अपना नाम, सिटी और एग्जाम का नाम लिख के। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिसका भी जो भी डाउट है किसी भी एग्जाम को लेकर वो खत्म हो जाए।